ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे। माँ सदा भवानी दायिनी शर्म करे गणेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा माँ परमानी भगवान श्री विष्णु माँ लक्ष्मी भगवान श्री महेश भगवान गणपति देव भगवान मूषकवान भगवान नंदी भगवान कार्तिकेय भगवान शिव प्रहलाद त्रिपुर सुंदरी माँ अशोक सुंदरी राहु देव भगवान पितृदेव सभी ज्योतिष लिंगो आपको कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम। सदा भवानी दायिनी शरण करे गणेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा। सत्संग जी प्यार से बोलो नमो नयन, सभी प्यार से बोलो राधे श्याम सीताराम जय हनुमान। सत्संग आज का जो दिवस है बड़ा अद्भुत का रूप है और अनायास ही भगवान शिव ने माँ पार्वती जी ने भगवान काल भैरव जो सभी शक्तिपीठों की रक्षा करते हैं, जिसके बिना हमारी रक्षा नहीं होती, जो भी माँ लक्ष्मी की, माँ काली की, माँ सरस्वती की, माँ राधा की, माँ गायत्री की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, पाठ करते हैं, वो अगर भगवान श्री काल भैरव का ध्यान नहीं करते, इसका एक विशेष मंत्र है तो अभी तक किसी को नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, केवल ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो ये पहली बार आज इसका देना था, तो जो आप सबको प्रमाण किया जाएगा, सबको प्रदान किया जाएगा, उसी से आप जिस भी मंदिर में जाएंगे, भगवान राम के मंदिर में जाएंगे, माँ राधा कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, माँ दुर्गा के मंदिर में जाएंगे, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती के मंदिर में जाएंगे तो आपको फल मिलेगा। ऐसा उसमें लिखा है। जो काल भैरव की उस पाठ को नहीं करते, जिसको उत्कीलन है, निष्कीलन है, शपद्वार है, जो केवल आज ही देने का विधान है अनायास, क्योंकि ये बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने संसार की जो सबसे अद्भुत शक्ति है, सबसे महान शक्ति है, इससे बढ़कर संसार की कोई शक्ति नहीं है। इसे माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति दी, माँ लक्ष्मी ने अपनी शक्ति दी, माँ राधा ने अपनी शक्ति दी, माँ सरस्वती ने और 108 देवियों ने, स्वयं माँ पार्वती ने, भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा ने, माँ ब्रह्मानी ने इस शक्ति को प्रदान किया। तो ये अद्भुत शक्ति है, इससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। जो इसकी पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, ग्रंथ में लिखा है इस भगवान काल भैरव का जो ये मंत्र नहीं जपता, जो ये पाठ नहीं करता, माँ दुर्गा को पाठ कर लेता है, माँ पार्वती को, माँ लक्ष्मी को, माँ काली को, तो सरस्वती का पाठ कर लेता है, पूजा करता है, पर ये नहीं करता, उसे उस प्रकार सिद्धि नहीं मिलेगी
जैसे वन में रोना रहता है, वन में रोना। इतनी पूजा करने के बाद भी आप जैसे वन में रो रहे हैं, तभी पूरे देश, पूरा विश्व पूजा करने के बाद भी रो रहे हैं, परेशान है, चिंता में है। माँ पार्वती, माँ देवी, माँ राधा, माँ लक्ष्मी, माँ काली, सरस्वती, सभी शक्तियों की स्वामिनी है। और इस भारत की धरती पे दुख है, प्रॉब्लम है, बाधा है, तो आप इसका ये पाठ नहीं करते, कर नहीं रहे। ये अनायास भगवान ने कृपा करके, भगवान शिव ने, माँ पार्वती ने, भगवान गणपति ने, भगवान कार्तिकेय ने ये दिया। ये जीवित को भी ऐसा निकृष्ट से निकृष्ट कीटाणु, जीवाणु, रोग, हिंसा का अराजक तत्व, असुरी तत्व, नकारात्मक रोग, नकारात्मक असुर, भूत प्रेत, यक्ष किन्नर, गंधर्व, कोई भी हो, भगवान उस समय जो भगवान शिव ने ये प्रारूप दिया, उसने धरती को नष्ट कर देना था, पूरी धरती को, सारे संसार को नष्ट कर देना था असुरों ने। फिर भगवान काल भैरव ने उस समय भगवान शिव का यह आलोक दिया। अगर ये भगवान काल भैरव नहीं होते तो हम कोई भी नहीं बचते, बचता भी नहीं था। और माँ के मंदिर भी नहीं होते, माँ दुर्गा के, माँ लक्ष्मी के, माँ काली के, माँ सरस्वती के, कई मंदिर होता ही नहीं, सब मिट जाते। और भगवान शिव ने कहा इसको बचाने के लिए, माँ की शक्ति को, 10 महाविद्या को बचाने के लिए, जैसे माँ पार्वती ने अपने आप कल्पना करो कि हमारे लिए कुंभ में गिर गए, शरीर तड़फा, आग में जल गए, आग में ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं, सभी देवता खड़े हैं, दक्ष प्रजापति खड़े हैं, कोई उसे बचा नहीं सका, कोई उसके पास नहीं आ सका, इतनी शक्ति थी। सूर्य देव, अग्निदेव, जल देव, वायु देव, जी देव, आकाश देव, सभी में हाहाकार मच गया कि मां पार्वती का शरीर का अंत हो गया, शक्ति समाप्त होगी, कौन उपचार करेगा, हम तो समाप्त हो जाएंगे सारे लोग। सभी देवी देवता रोने लगे। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की आंखों में इतने आंसू थे, उन्होंने समझे तो दुनिया समाप्त होगी। जब मां पार्वती देवी शक्ति समाप्त होगी, संसार को बनाने वाली मूल शक्ति समाप्त होगी, तो पेड़ सूख जाएंगे, पत्ते सूख जाएंगे, हवा का रुकना बंद हो जाएगा। केवल कामदेव की शक्ति को बंद किया था, त्राही त्राही मच गई थी भगवान में, पूरे संसार में। तो ये जिसका आप ध्यान ही नहीं करते, आपको किसी की परवाह नहीं है। मूषक वाहन ना होते, छोटा सा मूषक ना होता, आप उसकी पूजा नहीं करते। जो गणपति भगवान की पूजा करते हैं और मूषक वाहन नहीं करते, पहले मूषक वाहन की करे, उसे कोई फल नहीं मिलता। इतने देवी देवता हैं इस धरती पर, इसके कृपाओं की वर्णन नहीं कर सकते। और इतने दुख है, भगवान राम यहाँ हुए,
माँ दुर्गा यहाँ हुई, माँ लक्ष्मी, माँ काली, सरस्वती यहाँ हुई, भगवान श्री कृष्ण माँ राधा यहाँ प्रकट हुए, भगवान राम और 64 करोड़ देवी देवता यहाँ उत्पन्न हुए। और किसी देश में नहीं हुए, गए ही नहीं। पेड़ भी नहीं हुए, वो पेड़ भी देवी देवताओं के नाम से है। इसमें सभी लिखा है कि ये पेड़ इस देवती का है, ये पत्ता इसका नाम है, ये तुलसी ये देवी है। और ये होते ही ना, अगर ये पेड़ ना होते, पत्ते ना होते, तो औषधियां समाप्त हो जाती है, हम सब समाप्त हो जाते हैं। ना हमारे माता पिता होते, ना हम होते, ना हमारी पत्नियां होती, ना बच्चे होते, ना हमारी अकड़ होती, ना स्कूल होते, ना कॉलेज होते, कुछ नहीं होता अगर ये काल भैरव ना होते तो, होते ना तो। इसकी महिमा पता ही नहीं, इसको आप पूछते नहीं हो, कोई नहीं पूजा करता। पंडित तो कहते हमारे पास तो कृष्ण है, कोई कहता हमारे पास राम है कोई कहता हमारे पास तो शिव है। शिव ने खुद पहले इनकी पूजा की, शिव भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु महेश ने की, पूजा ही नहीं की, अपनी शक्तियां भी दे दी, मंत्र अद्भुत दिए, नाम दिए, इसमें लिखे सारे। तो इसका जो मंत्र है, जो यहाँ बैठे हैं, ये केवल उन्हीं के लिए है, ध्यान रखना। जो अचानक आ गए, जो नहीं आए इस धरती पे, उसका वंश सुखी नहीं होगा, ऐसा भगवान ने कहा है। जो आए हैं वो सुखी हो जाएंगे, उनके रोग चले जाएंगे। ये अनायास नहीं मिलता। गुरु जब बोलता है तो कुछ कारण होता है, और अचानक उठे। माँ दुर्गा ने कृपा की, भगवान शिव ने कृपा किया, और वो मंत्र दिया, पाठ दिया, ये सबको दे दो, तो समागम ऐसे कभी होते ही नहीं। 8 बजे समागम हो रहा है, सुबह 5 बजे देश आया। हम तो सोचते नहीं ना, नहीं होगा या होगा। 10 भी आ जाए बहुत है, 10 भाई बहन आ जाए तो बहुत है। एक राम आ गया था, एक गणपति आ गए, एक कार्तिक आ गए, एक भगवान शिव आ गए, एक माँ राधा आ गई, काफी है। एक सूरज आ गया, एक चंद्रमा आ गया, काफी है। एक सच्चा प्रेम करिए, एक स्त्री सच्चा प्रेम कर रही है तो काफी है। 1000 की जरूरत नहीं, लाखों की जरूरत नहीं। माँ पार्वती का प्रेम सच्चा था, माँ राधा का प्रेम सच्चा था, माँ सीता का प्रेम सच्चा था, इसलिए हम जीवित हैं, इसलिए हम हैं। कोई ताड़ी नहीं मारता, अभी रहने दो। तो तुम्हारे अंदर में आना चाहिए, हम जीवित हैं, माँ राधा के प्रेम से हम जीवित हैं, और माँ कीर्ति जो छुपी हुई थी उसके प्रेम से हम जीवित हैं। प्रेम वासना नहीं है, प्रेम में वासना नहीं होती। वासना और प्रेम में इतना फर्क है जितना आकाश और जमीन। भगवान श्री कृष्ण में वासनाएं नहीं थी, माँ राधा में वासनाएं नहीं है, माँ पार्वती में, भगवान शिव में, भगवान कार्तिक में वासनाएं नहीं है, प्रेम है। अथाप इतना प्रेम है कि 16,000 रानियों को एक साथ आनंद से भर देते हैं, एक साथ बिना छुए। वो विज्ञान ही आपको नहीं पता। बैठ जो टिके, ताड़ी नहीं बजती तुम्हारे से, बजती नहीं है। बैठे बैठे थक गए, ऋषि मुने सालों साल थक गए थे माँ पार्वती के इंतजार में, कथा में,
भगवान शिव तड़फते रहे, रोते रहे, एक एक अंक को कहाँ रखा, भगवान नारायण ने कैसे एक एक अंक का विच्छेद किया, किसी को नहीं पता। भगवान शिव इतने रोए, इतने तड़फे, परमात्मा तड़फा, परमात्मा रोया। और काल भैरव के लिए सभी असुर इकट्ठे हो गए। भूल जाता हूं, पानी नहीं पीता। ये जो धरती है ना, ये धरती, अगर ये धरती ना होती तो वृंदावन ना होता। ये धरती की तरह मैं इसे भगवान ब्रह्मा ने कहा है, भागवत में इसका जिक्र है, इस सारी धरती का। केवल ये जो ये आपके जहां बैठे हैं, इसकी मिट्टी, इसका पेड़, इसका वृक्ष। वैसे तो वृंदावन स्वयं ही अपने में पावन है, पवित्र है, तीर्थ है, महातीर्थ है, पर इस पे भगवान ने कुछ अलग, आपके पास है वो कथा? कथा का पता है आपको? पंडित जी को पता ही नहीं। इसकी, इस धरती की इतनी अद्भुत कथा है, वो इस वृंदावन में, ब्रज मंडल में कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं हुई जो यहां हुई है। अद्भुत है। यहां स्वच्छता है, निरोगता है। अभी एक शिविर हो सकता है कल परसों से प्रारंभ हो जाए, जल्दी एक हॉस्पिटल का चिकित्सा की जाएगी, जिसमें 8 करोड़ स्त्री पुरुष बच्चे मरे जा रहे हैं। 10 करोड़ हर साल बढ़ते हैं। हर बहन दुखी है, हर भाई दुखी है, हर बच्चा दुखी है, हर पुरुष दुखी है। आज शादी की, कल दुखी है। आज बच्चा हुआ, कल वो रोते जा रहा है, चीखे जा रहा है, डॉक्टर उसे ट्रको ले जाती है। बच्चा आज पैदा हुआ है, पैदा होते ही रोना, और रोते ही रहता है, सारी जिंदगी रोते ही रहता है, कोई इलाज नहीं। ये किससे संभव हुआ? ये काल भैरव से संभव हुआ। ये काल भैरव के करके ये अमूल्य निधि मिली। इसका कोई दिन नहीं मनाता, कोई जयंती नहीं मनाता। इसलिए भगवान शिव ने कहा, मां पार्वती ने कहा, इसकी जयंती तो मनाओ, इसका उत्तीर्ण मंत्र तो दो। किसी को पता ही नहीं, कोई आए नहीं, जिनको बुलाया आए नहीं, उनकी ये पीढ़ी ही सुखी नहीं रहेगी। बुलाया स्पेशल, वो नहीं आए। कुपित है भगवान शिव उन पे। इस ऊपर क्या है? और जो आए, पूरी जिंदगी, पूरा वर्ष, जब तक पृथ्वी चंद्रमा तारे है, माँ दुर्गा कह रही है उनके घर में रोग नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी। इस दिन का इसका मतलब है। और ये जो बैठे हैं सारे, ये अमीर हो जाएंगे सबसे ज्यादा भारत में। इनके बच्चे सुखी हो जाएंगे, नौकरी नहीं करेंगे, इनकी लोग नौकरी करेंगे, इनकी। इसका पाठ करना था, 2-3 दिन इसके पाठ में रहे, फिर आते पाठ में रहे, फिर नहीं हुआ पूरा, फिर यहाँ आए तो पाठ में पूरा नहीं हुआ, अभी कुछ पाठ रह गया है, हो सकता है कल दे। कल बैठ जाओगे